नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फाइनली चैप्टर नंबर जो है आपका जो चैप्टर नेम है टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी कि स्पर्शरेखा और अवलंब। इस चैप्टर से आपको 5 नंबर की क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखने को कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये फिक्स क्वेश्चन होता है, 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस एग्जाम में। आप लोगों का क्लासेस गैप हो गया था 2-3 दिन, मैं घर था नहीं, ठीक है। तो अब आपसे आपकी क्लासें रेगुलर चलती रहेंगे, ठीक है। और कोई भी आपको जो आपका टॉपिक वीक हो यानी कि जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। क्लियर। इसमें देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पहले इसको समझिए। एकदम 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं तो आने, बस 2 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। एक वीडियो आपको सिर्फ यही वीडियो आपको देखना और कोई वीडियो नहीं। आप क्या है एग्जाम में 5 नंबर ईजिली गेन कर सकते हैं। क्लियर। तो यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये जो अवकलन के अनुप्रयोग से ये लगेगा, ठीक है। अवकलन मैंने आपको करवा दिया था, यानी 4 से 5 वीडियो अवकलन के यानी कि हम कम से कम यानी 40 से 50 क्वेश्चन यानी 30 से 40 क्वेश्चन का एटलीस्ट तो करवा ही दिए हैं, ठीक है। उसी में से आपको अवकलन का पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा। जिन लोगों ने अगर अवकलन वाला वीडियो नहीं देखा उसका प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से जाकर देख लीजिए और इसको देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको टॉपिक को लाए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2019 में जो क्वेश्चन, पहले हम पेपर का एनालिसिस देखेंगे। जैसे हम पेपर का एनालिसिस देख लेंगे उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। 2019 का जो क्वेश्चन पूछा था 2019 में 5 नंबर का, वो कौन सा क्वेश्चन था, यानी y = 4x³ + 7x² - 5x + 10 पर अभिलंब का समीकरण बिंदु 2, 2 पर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी बिंदु 2, 2, 2 पर हमको क्या है अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। कौन सा समीकरण, अभिलंब यानी नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। ठीक है। उसी तरह से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका स्पर्श रेखा का भी समीकरण, तो इस टाइप के 2019 में देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है। एक है ना आपको देखें सिमिलरली आपको यहाँ पर भी देखें 2018 में भी आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। 2018 में आपको एक वक्र से टाइप मिले जो कि x² / a² + y² / b² = 1 को x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी क्या है 2018 में भी अभिलंब का आपको इक्वेशन देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो क्वेश्चन इस चैप्टर से 2 ही टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, एक स्पर्श रेखा का समीकरण, एक स्पर्श रेखा का समीकरण, और दूसरा आपको जो मिलने वाला है अभिलंब रेखा का समीकरण। क्लियर। इस 2 टाइप। अब हम थोड़ा सा 5 मिनट बेसिक जान लेंगे, उसके बाद हम इसको क्या है दोनों क्या है जो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है और जो अभिलंब रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, दोनों आपको क्या है क्लियरिफाई करेंगे। क्लियर। आपको फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है x² + y² 20 के 2, 4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। बस यही 2 ही टाइप का क्वेश्चन बनता ही है। 2017 में भी आपको क्या है स्पर्श रेखा का समीकरण का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हम आपको क्या है क्वेश्चन सभी करवाएंगे। क्लियर। जिससे आपको क्या है कोई भी डाउट नहीं होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए, ठीक है। 5 नंबर गेन करना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए, आपको एकदम समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर बहुत कोई कठिन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट फार्मूले पर। जो लोग फार्मूला जान रहे हैं इसका वो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जान रहे वो भी देख लीजिए। क्लियर। चलिए मान लीजिए कोई आपका इक्वेशन दिया है, मान लीजिए कोई आपका इक्वेशन दे दिया और इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन क्या है y = जैसे कोई एक समीकरण दे दिया, ठीक है। और कोई पॉइंट दे दिया a, b कहिए या को कहिए x1, y1 दे दिए, ठीक है। ये इक्वेशन दे दिया। क्लियर। और कोई समीकरण दे दिया, तो इस समीकरण का यानी कि क्या है हम अवकलन करें। फर्स्ट आपको क्या करना है, कोई भी इक्वेशन देगा कहेगा आपको क्या करना है, पहली बात कहेगा आपको कोई भी इक्वेशन देगा कहेगा स्पर्श रेखा का समीकरण या अभिलंब रेखा का समीकरण। तो उसको याद करने के लिए उस समीकरण को पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष तुरंत अवकलन कर देते हैं, हमको क्या निकल जाएगा, हमको निकल जाएगा dy/dx निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रवणता, बोलते हैं स्लोप, यानी कि m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। यानी dy/dx निकल जाएगा। क्लियर। और उसको हमको जो पॉइंट दिया रहता है, जो पॉइंट दिया है x1, y1, उस पॉइंट पर हम dy/dx निकालते हैं। क्लियर। यानी dy/dx एट पॉइंट यानी a, b, यहाँ a, b यानी x1, y1। क्लियर। तो हमारा पहला काम उसका अवकलन करना है। दूसरा काम ये तो अवकलन जैसे करेंगे तो हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलेगी। क्या मिलेगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्लियर। अवकलन करेंगे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो जब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे तो प्रवणता कौन सा यूज करेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता यूज करेंगे, यानी कि dy/dx यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली जब हम अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालेंगे, यानी कि कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं, तो आप लोग सिंपली आपको क्या है, ये हम आपको बेसिक थोड़ा सा बता दे रहे हैं तो कोई डाउट बाद में नहीं होगा। क्लियर।
तो वो क्या होता है, अभिलंब रेखा के व्युत्क्रम के निगेटिव साइन के बराबर होता है। यानी कि यानी अभिलंब रेखा की जो प्रवणता होती है आपका क्या है, यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, dy/dx है। तो उसी तरह से क्या है कि अभिलंब रेखा की जब प्रवणता की बात करेगा तो उसका प्रवणता क्या हो जाएगा, यानी 1 यानी कि -1/m, यानी कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है उसके व्युत्क्रम के निगेटिव साइन के बराबर होती है। क्लियर? यानी कि आप कह सकते हैं -1/dy/dx, क्योंकि जो स्मॉल एम क्या है, dy/dx है, यानी स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यानी dy/dx। क्लियर? तो यानी कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy/dx होती है, और अभिलंब रेखा की प्रवणता -1/dy/dx होती है। क्लियर? अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन यहाँ समझिएगा, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, पहले तो आप अवकलन कर देंगे dy/dx, तो ये क्या निकल गया, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगा, यानी समीकरण जो होगा y-y1 m x - x1। m यहाँ पर क्या है, m यहाँ पर dy/dx है, m यहाँ पर क्या है, dy/dx है। तो यानी क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा, y-y1 और dy/d x - x1। क्लियर? ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। क्लियर? इसी तरह से आपको क्या अभिलंब रेखा की समीकरण ज्ञात करना हो तो क्या बनेगा समीकरण, y-y1 और यहाँ y1 और x1 क्या है, y1 और x1 क्या है, जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, जो पॉइंट ऊपर आपको दिया है x1 y1, जिस पॉइंट पर आपको प्रवणता निकालनी है वही आपका क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। क्लियर? इक्वल टू 1 यानी -1/dy/dx -1/dy/dx x - x1। क्लियर? ये होता है आपका कौन, अभिलंब रेखा की प्रवणता। सीधे उल्टा अपोजिट हो गया स्पर्श रेखा की। सिर्फ यहाँ चेंजिंग क्या होगा, जब आपको कहेगा स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए और अब जब कहेगा अभिलंब रेखा की प्रवणता बताइए, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ समीकरण में क्या है, m का वैल्यू यानी कि प्रवणता की वैल्यू ही चेंज होगी। क्लियर? चलिए अब आपको हम कुछ क्वेश्चन के द्वारा इस फार्मूले को क्या है क्लियर करते हैं। क्लियर? जो कि एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर? इसी टाइप से आपके क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो इसको आसानी खूब प्रैक्टिस कर लिए, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें मैक्सिमम, इस वीडियो को देख लिए और क्या है आधा घंटा प्रैक्टिस कर लिए, आपका 5 नंबर फिक्स है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी है आता है कि जो आपको देखने में बहुत खतरनाक लगता है इसमें, बट आसानी से सॉल्व कर दें। निकालना क्या है उसमें भी यही निकालना है, स्पर्शी और अभिलंब का समीकरण ही उसमें भी निकालना है। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यानी x² + 5y² = 14, ये आपका इक्वेशन दिया है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसी पैटर्न पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आने हैं। क्लियर? के बिंदु 3,1 पर स्पर्शी व अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो यहाँ पर हम आपको ये क्वेश्चन इसलिए ले आए हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपको दोनों इक्वेशन निकालने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी स्पर्श रेखा का भी समीकरण निकाल लेंगे, अब टेंजेंट का भी इक्वेशन निकाल लेंगे, और क्या है नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाएंगे। क्लियर? चलिए अब यहाँ देखिए x² + 5y² = 14 यहाँ पर दिया है। तो पहला स्टेप हम क्या बताते, फर्स्ट स्टेप आपको बताते, जो भी इक्वेशन आपको दिया हो उसका क्या है x के सापेक्ष उसका अवकलन कर देते हैं, यानी इस इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर? जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ x² प्लस 5 कॉन्स्टेंट और 5 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ y² प्लस d/dx ऑफ 14। क्लियर? अब इसका अवकलन कर दीजिए, अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x² का अवकलन 2x प्लस 5 है 5 और 2y², y² का अवकलन करेंगे तो 2y और dy/dx हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर क्या है 14 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए 2x प्लस 5 दूना 10y और dy/dx = 0, तो हमको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है ना हमको। तो dy/dx मेन उद्देश्य मेरा क्या है, अवकलन क्यों किए, क्योंकि हमको dy/dx निकालना है। अब जो dx है वो हम किस फार्मूले में रखेंगे, स्पर्श रेखा के समीकरण वाले फार्मूले में रख देंगे, तो मेरा क्या आसानी से आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हमको dy/dx को एक तरफ रखना है और बाकी को पक्षांतर कर देना है, यानी 10 dy/dx = -2x। क्लियर? यहाँ प्लस था, इधर आया माइनस। अब क्या करेंगे, जो है हमको dy/dx को सिर्फ रखना है और 10 को भी इधर पक्षांतर कर देना है, तो -2x यहाँ गुणा है तो इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, यानी कि dy/dx = क्या हो गया, -x/10 निकल गया। क्लियर?
ये तो निकला आपका डी वाई बाई डी एक्स, आपका किस पे निकला, माइनस का एक्स बाई 5, ये डी वाई बाई डी एक्स निकला। लेकिन हमको तो पॉइंट यहाँ पर गिवन है ना, हमको यहाँ पॉइंट गिवन है। पॉइंट क्या गिवन है, 3,1, यानी कि x1 इक्वल टू 3 और y x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। क्लियर, यानी x के स्थान पे 3 रखेंगे तो जो डी वाई बाई डी एक्स हम निकाले हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स निकालने हैं क्या, माइनस का एक्स बाई 5, तो हम इस पॉइंट पर ज्ञात करेंगे 3,1 पर, यानी डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 3,1 पर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है 3,1 पर क्या होगा, तो यानी x के स्थान पर 3 और y का स्थान पर 1, x इक्वल टू 3, y के स्थान पर 1, तो इसमें सिर्फ x ही भर है तो x के स्थान पर 3 भर रख देंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स 3,1 पर कितना हो जाएगा, माइनस का 3,5। क्लियर हुआ, यानी डी वाई बाई, अब यही वैल्यू समीकरण में हमको रखना है, यही वैल्यू हमको यहाँ पर समीकरण में रखना है 3,1 वाला। क्लियर, चलिए, तो स्पर्श रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या होता है आपको ये याद होना चाहिए। तो क्या होता है फार्मूला, स्पर्श रेखा का जो समीकरण का जो फार्मूला होता है y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, यही फार्मूला होता है। और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है कौन सी वैल्यू होगी, जो पॉइंट वाला वैल्यू होगा, डी वाई बाई डी एक्स 3,1 वाला वैल्यू होगा। क्लियर, तो 3,1 वाला वैल्यू माइनस का 3/5। क्लियर, यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो y माइनस वाई वन का मान कितना है, आपको 3,1 था, तो यानी कि ये x1 का मान हो जाएगा और ये y1 का मान। क्लियर, तो y माइनस वाई वन यानी कि y माइनस वाई वन का मान 1 है, तो y माइनस 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, 3,1 पर डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, माइनस का 3/5, तो माइनस का 3/5 लगा दिए। क्लियर, उसी तरह से x माइनस x1 का मान कितना है, 3 था, तो x माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर एक कौन सा आंसर निकलेगा, स्पर्श रेखा का समीकरण निकलेगा। क्लियर, चलिए 5 का गुणा इसमें करेंगे और 3 का गुणा इसमें करेंगे, तो 5y माइनस 5 कम 5 माइनस का 5 और 3 का माइनस 3 का गुणा इसमें करेंगे, यानी कि माइनस का 3x और माइनस 3 क्या हो, प्लस का 9 हो जाएगा। क्लियर, चलिए, तो यानी 5y हो गया, इसको और इसको क्या इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो यानी कि माइनस का 3x प्लस का 9 और माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर, तो 5y इक्वल टू जाएगा आपका माइनस का 3x 9 5 14 प्लस का 14। क्लियर, टोटल को इधर पक्षांतर कर दीजिए, यानी माइनस वाला चिन्ह को इधर पक्षांतर करेंगे तो 5y प्लस का 3x इक्वल टू 14। तो ये कौन सा इक्वेशन आ गया, आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण। क्लियर, ये स्पर्श रेखा का आपका समीकरण हो गया। क्लियर, चलिए, ये आपका आंसर यहाँ था। अब हम ज्ञात करेंगे अभिलंब रेखा की समीकरण, जो क्वेश्चन में बोला है। अब अभिलंब रेखा का समीकरण क्या करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ आपको जो हम स्पर्श रेखा का परिवर्तन निकाले थे, स्पर्श रेखा का परिवर्तन क्या निकाले थे, डी वाई बाई डी एक्स निकाले थे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकाले थे। कितना निकाले थे, ये निकाले थे माइनस का 3/5, यही निकाले थे। क्लियर, और हम क्या है इसके जगह यही वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्या माइनस का 1 करके लिख देंगे परिवर्तन में, तो यह हमारा अभिलंब रेखा की परिवर्तन हो जाएगी। क्लियर, तो अभिलंब रेखा की जो समीकरण का फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस का 1 डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर, यहाँ पर यही चेंजिंग है, यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पर यही चेंजिंग है, तो स्पर्श रेखा की ये परिवर्तन हो जाएगी। तो ये क्या फार्मूला बना, y माइनस वाई वन माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर, इतना बना। अब हम यहाँ पर यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस का 1 बटा डी वाई बाई डी एक्स, 3 कौन सा जो पॉइंट था 3,1 था, इस पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना था, डी वाई बाई डी एक्स का मान 3,1 पर माइनस का 3/5 था, तो यहाँ माइनस का 3/5 लिख दिए। क्लियर, और यहाँ का जो आपको पॉइंट दिया था 3,1 था, तो यानी x के स्थान पर 3 रखेंगे, y के स्थान पर 1 रखेंगे, तो ये x के स्थान पर 3 रख दीजिए, तो x माइनस 3 और y माइनस 1, वाई के स्थान पर 1 रख दिए। क्लियर, तो y माइनस वाई वन, अब यहाँ देखिए ये वाला ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस से आपस प्लस हो जाएगा, तो यानी 5/3 x माइनस 3। अब ये 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे और 5 का गुणा, यानी 3y माइनस का 3 इज इक्वल टू 5x का 5x 5 गुणे x 5 है, अब 5 गुणे 3 माइनस का 15। क्लियर, 5 गुणे माइनस 3 यानी कि माइनस का 15। यहाँ देखिए 3y माइनस ये 5x इधर आ जाएगा, 3y माइनस 5x, और ये 15 भी इधर आ जाएगा बराबर किया, यानी कि माइनस का 3 ऑलरेडी है, प्लस का 15, यहाँ माइनस का 15 तो यहाँ प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा आंसर, 3y माइनस 5x यानी 3y माइनस 5x प्लस का 12, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा।
ये क्या कौन सा आंसर है? अभिलंब रेखा की प्रवणता, अभिलंब रेखा की प्रवणता, क्लियर, रेखा की प्रवणता, सॉरी समीकरण, अभिलंब रेखा की समीकरण, समीकरण, क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और आपको करा देते हैं एकदम आसानी से, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि वृत्त, कोई आपका सर्किल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20, इक्वेशन दे दिया, क्लियर, वृत्त का इक्वेशन दे दिया। अगर आपको इक्वेशन अगर नहीं दे, सीधे बोले वृत्त के बिंदु 2,4 पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए, तो ये इक्वेशन आपको ज्ञात होना चाहिए। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। जो हम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में 2018 का दिखाए हैं, 2018 का और 2019 का, वो क्वेश्चन में मॉडल पेपर में यानी कि जो सोल्यूशन पेपर जब सॉल्व करवाया जाएगा तो उसमें इंक्लूड किया जाएगा, क्लियर। अब आप लोगों की वो डिमांड पर वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कम से कम 10 से 15 लोगों ने आप लोगों अगर कमेंट कर दिए कि मतलब हमको क्या है, अगर 10 से 15 लोग कमेंट कर दिए कि सर सोल्यूशन पेपर करवाइए 2018-19 का, तो उसका सोल्यूशन पेपर स्पेशल वीडियो आएगा, क्लियर, जो कि 2018 और 19 का कराया जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछा है, क्लियर। तो आपका इक्वेशन क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पर बेस्ड मिलने वाले हैं, या तो क्वेश्चन यही मिल जाए, क्लियर। तो इसका क्या पूछ रहा है, स्पर्श रेखा की आपका क्या है, समीकरण पूछ रहा है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 का एक्स के सापेक्ष उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, क्लियर। यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x, वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2y dy/dx, और 20 का अवकलन करेंगे तो 0, क्लियर। पॉइंट आपको क्या गिवन है, पॉइंट जो गिवन है आपका 2,4, क्लियर। यानी x इक्वल टू 2 यानी और y1 इक्वल टू कितना 4, ये पॉइंट आपको गिवन है। तो आपको हमको y का वैल्यू यानी dy/dx निकालना है, तो इसी पद को इधर रखेंगे, बाकी पछानता है, यानी 2y dy/dx इक्वल टू माइनस का 2x dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पछानतर वाला इधर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का 2x बटे 2y हो जाएगा, ये वाला गुड़ा है इधर भाग। अब 2 से 2 कैंसिल, यानी dy/dx इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस का x/y निकल गया, क्लियर, समझिएगा। dy/dx इक्वल टू मिल गया आपको माइनस का x/y। लेकिन पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट आपको हमको तो जो dy/dx निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, 2,4 पर निकालना है। यानी कि x के जगह 2 और y के जगह 4 रखेंगे, क्लियर। चलिए रख देते हैं। यानी स्पर्श रेखा का जो ढाल है यानी कि प्रवणता, तो बिंदु 2,4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप, यहाँ प्रवणता बोल सकते हैं, क्लियर। तो क्या हो जाएगी आपको क्या है, तो यानी कि dy/dx 2,4 क्या था आपका, माइनस का x/y था ना, तो माइनस का x के स्थान पर 2, यानी कि x के स्थान पर 2 और क्या है y के स्थान पर 4 रख दिए, तो माइनस का 1/2 आया है, कट के, क्लियर। यानी आपको क्या निकला है, आपको जो निकला है dy/dx किस पॉइंट पर 2,4 पर कितना निकला, माइनस का 1/4 निकला, क्लियर। अब स्पर्श रेखा का समीकरण का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो क्या है स्पर्श रेखा का समीकरण, इसको समझिए। तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण है आपको याद होना चाहिए, y माइनस y1 dy/dx x माइनस x1, क्लियर। ये स्पर्श रेखा की आपका समीकरण है, क्लियर। ये dy/dx किस पॉइंट पर है, 2,4 पर है, क्लियर। तो यानी बिंदु 2,4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो ये बिंदु 2,4 पर स्पर्श रेखा का इक्वेशन है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y1 का इक्वल टू y1 का मान क्या होता है, 4 हो जाएगा। ये आपको जनरली आपको पता होगा कि जो पहला वैल्यू होता है x का होता है, दूसरा क्या होता है y का होता है, क्लियर। तो y माइनस 4 dy/dx 2,4 पर कितना निकला है, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 रख दिए, x माइनस x1 का मान 2, तो x माइनस 2 हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या है, 2 का यहाँ तिरिय गुड़ा हो जाएगा, तो 2i और 2 दूना 4 माइनस का 8, सॉरी 2 चौका 8 माइनस का 8 इक्वल टू जाएगा, माइनस का गुड़ा इसमें करेंगे तो माइनस का x प्लस का 2, क्लियर। अब यहाँ देखिए y और x वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो 2i का 2i नोट कर लीजिए और माइनस का 8 इसको भी नोट कर लीजिए। अब इधर वाला दोनों पास से बराबर की इस यानी लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो माइनस x इधर आएगा तो प्लस का, अब प्लस का 2 जो है बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो 2i यानी x प्लस 2i हो जाएगा, और यहाँ क्या है -8 और -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा,
क्लियर, यानी x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो आपका आ जाएगा x प्लस 2y प्लस का 10 भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन अगर देखने के कहें इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, ये भी देखिए 2010 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें अगर, देखिए आप जितने भी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आसान है। एक क्वेश्चन क्या है 2010 में क्वेश्चन है, रिपीट होने की चांसेस है। क्लियर, तो सबसे इसमें आपको दो ही टाइप के निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण और अविलंब रेखा का समीकरण। क्लियर, तो इस पॉइंट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बस इसको उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर, यानी 4x² प्लस 3y² इक्वल टू 24 का रूट में 3, 2 पर अविलंब रेखा का समीकरण। जब भी आपको जगह इस टाइप अगर रूट में दिख जाए तो आप देखो घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, तो आपको क्या है थोड़ा सा भी डरना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप बताए थे इसका क्या है, समाकलन करिए, सॉरी पहला स्टेप बताए थे इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए, जो भी इक्वेशन दिया है। तो आपका इक्वेशन क्या दिया है 4x² प्लस 3y² इक्वल टू 24। क्लियर, तो इसको हमको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो 4x² का हम जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या 4 दूना 8x हो जाएगा। 3y² को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 दूना 6y, 6y dy/dx हो जाएगा। क्लियर, इक्वल टू 24 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर, अवकलन आई होप आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं। हम वीडियो अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो अपलोड हो उसको जाकर देख लीजिए। अवकलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पासिंग में, सिर्फ अगर आपको पास पर होना है तो अवकलन पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे। इतना हुआ, अब हमको dy/dx निकालना है ना, तो इसको इसी भर को रोकेंगे और बाकी को पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर 8x है, यहाँ 8x इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो क्या माइनस का 8x हो जाएगा, और यहाँ 6y गुड़ा हुआ है तो भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका कितना dy/dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8/6y इक्वल टू, काटेंगे 2 से तो 2 चौका 8, 2 3 6, यानी कि माइनस का 4/x/y, यानी माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 4x/3y। क्लियर, इतना हुआ, इतना हुआ ना। अब हमको अभिलंब रेखा की परिवर्तन निकालना है। अभिलंब रेखा की परिवर्तन कैसे निकालेंगे, अभिलंब परिवर्तन जो है किस बिंदु पर निकालेंगे, पॉइंट रूट के 3, 2 पर निकालेंगे। तो यानी रूट के क्या है 3, 2 पे, यानी क्या होगा अंडर रूट में 3 हो जाएगा, x के स्थान पर रूट के 3 रखेंगे और y के स्थान पर हम रखेंगे, कौन सा रखेंगे, y के स्थान पर हम 2 रखेंगे। क्लियर, तो रख दीजिए वैल्यू को। तो यानी dy/dx इक्वल टू क्या होगा रूट में 3, 2 पॉइंट पे, तो यानी कि क्या माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस का 4/3 है, x के स्थान पर रूट में 3 लिख दिए और y के स्थान पर 2 लिख दिए। क्लियर, अब इसको काटेंगे, काटने में क्या मिलेगा, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को रूट में 3 इंटू रूट में 3 लिख सकते हैं, और बटे क्या है ऊपर क्या है 4 है, और गुणे हो जाएगा आपका रूट में 3/2, 3 रूट में 3 से रूट में 3 कट जाएगा तो 2 दूना 4, यानी कि 2 रूट में 3 आ जाएगा। क्लियर, 2/√3 आ जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी है, तो dy/dx रूट में 3.2 के बिंदु पर क्या मिला आपको माइनस का 2/√3 मिला। क्लियर, चलिए अब अभिलंब रेखा के समीकरण क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो अभिलंब रेखा जो समीकरण y-y1 और माइनस 1/d/dx आप ये जो गिवन पॉइंट होता है उस पर, क्लियर, x - x1 यही इक्वेशन होता है आपका अभिलंब रेखा का, जो प्रवणता का फार्मूला होता है यही होता है। क्लियर, अभिलंब रेखा के जो समीकरण होता है, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो हम क्या है dy/dx रूट में 3, 2 पर हम मेरा वैल्यू कितना है, आपका जो वैल्यू आया है ये कितना है माइनस का 2/√3 आया है। क्लियर, तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, यानी y अब कौन सा पॉइंट है रूट में 3, 2, यानी कि आपका हो y1 का x1 का वैल्यू रूट में 3 है और y1 का वैल्यू जो है आपका 2 है। क्लियर, तो y - 2 हो जाएगा। क्लियर, माइनस का 1/dy/dx रूट में 3.3, 2 पर कितना है मान निकला है माइनस का 2/√3, तो माइनस का 2/√3 रख दिए, x - x1 का स्थान पर रूट में 3, तो यानी x - √3 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर, तो आपका देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, अब इसका क्या करिए इसको ऊपर लेकर देंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए
यहाँ y-2 जैसे है वैसे नोट कर दीजिए, y-2 और ये ऊपर चलेगा तो रूट माइनस माइनस से ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में 3/2 हो जाएगा, x माइनस अंडर रूट में 3 हो जाएगा। क्लियर। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2i और माइनस का 4, 2 जा 4 हो जाएगा। अब माइनस का अब अंडर रूट का इसमें गुणा करेंगे, अंडर रूट का x में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3x हो जाएगा, माइनस 3 का अंडर रूट 3 का अंडर रूट में 3 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। क्लियर। तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो आपको फाइनली क्या आंसर आने वाला है, आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या है, 2i-4 इक्वल टू अंडर रूट 3x-3। तो यानी क्या आपका फाइनली जो आंसर आएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे जब, तो 2i इधर ले जाएंगे बराबर के राइट साइड में, तो क्या जाएगा अंडर रूट में 3x माइनस, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो -2i, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको देखिएगा, माइनस का 3 है ना, यहाँ माइनस का 3 और इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये 4 जो है इधर जाएगा बराबर के, तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस का 3 और प्लस का 4 यानी कि प्लस का 1, तो रूट में 3x प्लस -2i प्लस का 1, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, तो होगा आपका फाइनली आंसर। क्लियर। बाकी इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसको सॉल्व करके, एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसी पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँ क्योंकि एग्जाम टाइम है, तो अधिक क्वेश्चन करवाने से कोई फायदा नहीं, बट आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, आपको हम थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं। एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, यानी क्या 1/9 यहाँ कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहाँ 1/16 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, आपका अवकलन करना पड़ेगा x² का, यहाँ अवकलन करना पड़ेगा आपका y² का। क्लियर। और इसका अवकलन 0 हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली आपको वही पैटर्न जो पहले थे बताएं उसी बेस्ड करना है। और आपको कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, इसके क्या है, इस पॉइंट पर हम आपको क्या है dy/dx 6,4 पर आपको क्या है स्पर्श रेखा के लिए भी देना है, कमेंट बॉक्स करना है, और क्या है अभिलंब रेखा का भी देना है, यानी कि प्रवणता जो आपको बताना है इसका स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा। अगर आप प्रवणता निकाल लेंगे तो आप इक्वेशन आराम से निकाल लेंगे। क्लियर। तो कमेंट बॉक्स में आपको इनका यह है आपको होमवर्क के लिए है, देखते हैं आप लोग कितना सीखें। तो इसका आप आंसर जरूर करिए। स्पर्श रेखा का इसकी प्रवणता क्या होगी, यानी कि dy/dx इस पॉइंट पर कितना होगा, और माइनस का 1/dy/dx इस पॉइंट पर कितना होगा। ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। क्लियर। बाकी आज के वीडियो में बस इतना है, आपको पूरा कोशिश किए हैं सिखाने की। ठीक है। अगर आप लोग इतने ही क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आपको 5 नंबर डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। क्लियर। तो आपको इस क्वेश्चन से आपको 5 नंबर मिलने वाला था, इसलिए इसको करवा दिए। क्लियर। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएं। क्लियर। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।